नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमने 29 चैप्टर कर लिए हैं। आज अध्याय नंबर 30, दलित व महिलाओं में समाज सुधार व उत्थान। आधुनिक भारतीय इतिहास का ये 10वां चैप्टर है। इसके पश्चात 2 चैप्टर और रहेंगे, एक गांधी युग और एक संवैधानिक विकास। तो हम करते हैं आज के इस चैप्टर को शुरू। आज के चैप्टर का पहला प्रश्न है, दिसंबर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंतर्गत प्रथम विधवा पुनर्विवाह समारोह के आवास पर मनाया गया। तो प्रथम विधवा पुनर्विवाह समारोह कहाँ पर मनाया गया था? तो यह मनाया गया था राजकृष्ण बंदोपाध्याय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बन सका। इस कानून का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था तथा इसे लॉर्ड कैनिंग के पास किया। इस अधिनियम के तहत पहला विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर के करीबी दोस्त रामधन तरकाबागीस के बेटे श्री चंद्र विद्यारत्न भट्टाचार्य और ब्रह्मांड मुखर्जी और लक्ष्मणी देवी की बेटी की 10 वर्षीय बेटी कालीमती के साथ हुआ था। सामाजिक विरोध के कारण इस विवाह का आयोजन उत्तरी कलकत्ता में राजकृष्ण बंदोपाध्याय के निवास पर हुआ, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की? तो यह की थी संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। गुलामगिरी ग्रंथ 1873 में प्रकाशित हुआ। उस समय यूरोपियन देशों में काले लोगों की गुलामी का प्रश्न भयंकर रूप से था और काले लोगों की गुलामी के विरोध में संघर्ष भी जोरों पर था। जिस प्रकार यूरोपियन देशों में काले वर्ण के लोगों को गुलाम बनाकर रखने की प्रथा किस स्वरूप में थी, इस बात को ज्योतिबा फुले ने अपने अपने इस गुलामगिरी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से रखा है। इस पुस्तक में संयुक्त राज्य अमेरिका के गुलामी प्रथा के बारे में इस पुस्तक का वर्णन किया गया तथा उन्हीं के इस उन्हीं को इस उन्हीं के लिए इस पुस्तक को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहमति सहमति की आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन है तो आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 12 वर्ष तक। 1891 में विवाह के लिए सहमति कानून के माध्यम से आयु सीमा 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम को प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बंबई के पारसी बहराम जी मालाबरी के प्रयत्नों से पारित हुआ। इसके लिए उन्होंने एक लघु पुस्तिका 15 अगस्त 1884 को प्रकाशित की तथा उसे अंग्रेजों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया। 1891 में इनका प्रस्ताव वायसराय के विधान परिषद में विचारार्थ रखा गया और 19 मार्च 1891 ईस्वी को यह सम्मति आयु अधिनियम काउंसिल द्वारा पारित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक इस अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष 1937 में रामास्वामी नायकर को चुना गया था। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जिसे जस्टिस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की एक राजनीतिक पार्टी थी। इसका गठन 20 नवंबर 1916 को डॉक्टर सी नटेशा मुदलियर द्वारा किया गया। टी.एम. नायर, पी. थेगराय चेट्टी और अल्लामेलू मंगई थारमल इसके सह संस्थापक थे। जस्टिस पार्टी के अध्यक्षों की सूची निम्नलिखित है। सबसे पहले हैं सर पी थिरागराया चेट्टी 1917 से 25 तक, फिर 1925 से 28 तक पनागल के राजा 1929 से 32 तक, पी मुनुस्वामी नायडू 1932 से 38 तक, बोबिली के राजा 1938 से 44 तक, ईवी स्वामी 44-45 में, रामचंद्र रेड्डी और 1945 के अंदर पीटी राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला ढोने वालों की 1928 की हड़ताल के एक प्रमुख के रूप में किसको धनगरमा की उपाधि दी गई थी? तो यह दी गई थी प्रभावती दास गुप्ता को। मेला ढोने की 1928 की हड़ताल के एक प्रमुख के रूप में प्रभावती दास गुप्ता को धनगरमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सिंडेहेम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया, तो यह सत्य है। दूसरा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, तो यह भी सत्य है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का लाल ध्वज है, तो स नंबर भी सत्य है। द नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित शूद्र पहचान संबंधी गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था, तो यह भी सत्य है। यह नंबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी, तो यह नंबर भी सत्य है। तो ये 500 जो ऑप्शन है इसके राइट है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ए, ब, स, द और यह। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में दिए गए प्रश्नगत सभी कथन सत्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे गए एक शोध पत्र पर आधारित थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर अम्बेडकर ने की। यह समाज में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इसका ध्वज लाल रंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें से जो सही सही कथन है वो बताने हैं। सबसे पहला है, भारत में 1926 में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय महिला परिषद का जो गठन 1926 में नहीं बल्कि 1904 में किया गया था, तो पहला तो गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य प्रेरणा लेडी मेहरीबाई टाटा बनी थी, तो बे नंबर जो सही है। स नंबर, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1928 में अस्तित्व में आया, तो 1928 में नहीं बल्कि 1927 में हुआ था, तो स नंबर भी गलत है। द नंबर, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रारंभ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय था, तो द नंबर भी सत्य है। और यह नंबर में कहा गया कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बाद में राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों की लॉबिंग की थी, तो ये भी सत्य है। तो इसमें राइट आंसर होंगे ब, द और यह। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है। रमाबाई रानाडे ने 1904 में बॉम्बे में मूल संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत महिलाओं के सामाजिक सम्मेलन भारत महिला परिषद की स्थापना की थी। 1910 ईस्वी में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। इसके गठन और उन्नति में मेहरीबाई टाटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 ईस्वी में शुरू किया गया। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन था। यह महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धर्म तृतीय रत्न एक्सपोजर ऑफ द पुराणाज की रचना की थी? तो ये रचना की थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। धर्म तृतीय रत्न 1885 में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित एक मराठी नाटक है। यह नाटक मराठी का पहला आधुनिक सामाजिक स्वतंत्र और नाटक माना जाता है। नाटक में बताया गया कि कैसे भाट ब्राह्मण अज्ञानी शूद्रों का शोषण करते हैं। इसमें एक ईसाई उपदेशक ने शूद्रों को सत्य का मार्ग दिखाया है। उनके अनुसार शूद्र जातियों की बदहाली का कारण सत्ता और अवसरों पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व होना था। इस कारण फुले सामाजिक क्रांति द्वारा दलित जातियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1868 में किस बंगाली महिला ने अपनी आत्मकथा अमर जीवनी लिखी? तो यह लिखी थी रास सुंदरी देवी ने। रास सुंदरी देवी एक मामूली जमींदार की विधवा थी। उनकी आत्मकथा अमर जीवन 1876 बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। इस प्रकार उन्हें आत्मकथा लिखने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। यह शारदा सदन में रमाबाई की 7 साल तक दायां हाथ रही तथा घातक अफीम व्यापार का विरोध करने के लिए इंग्लैंड में काफी प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929 के बारे में सत्य नहीं है, तो इनमें से गलत कथन बताना कौन सा है? इसे शारदा एक्ट भी कहा गया, तो यह बात सत्य है। इसके तहत लड़कियों को शादी के लिए उम्र की सीमा 18 साल तक बढ़ा दी गई। तो शारदा एक्ट के तहत आयु जो है, विवाह की आयु ये 18 नहीं बल्कि 14 वर्ष की थी। बाद में इसको 18 किया गया था, तो 2 नंबर है जो गलत है। इसमें असत्य पूछा तो 2 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की आयु 14 और लड़कों के विवाह की 18 वर्ष निर्धारित की गई। बाद में लड़कियों की शादी की उम्र 18 तथा लड़कों की 21 साल कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में स्थापित बहिष्कृत हितकानी सभा का निम्न में से कौन सा मुख्य ध्येय नहीं था? तो नहीं था ये पूछा है।
अछूतों द्वारा पिछड़े वर्गों से अशिक्षा का उन्मूलन, अछूत प्रथा के तहत प्रताड़ित लोगों के राजनीतिक एवं कानूनी अधिकारों के लिए लड़ना, अछूतों की दशा में सुधार हेतु धार्मिक सुधारों की मांग करना। तो इन्होंने धार्मिक सुधारों की कोई मांग नहीं की थी। तो 4 नंबर है जो गलत है, जो इसका राइट आंसर होगा। अछूतों ने सामाजिक राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बंबई में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की। सभा के संस्थापक सिद्धांत थे शिक्षित करो, संगठित हो और आंदोलन करो। सभा के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार थे: छात्रावास खोलकर या ऐसे अन्य साधन नियोजित करके जो आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो, दलित वर्ग के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना, अवसादग्रस्त अध्ययन समूहों के बीच संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा देना, औद्योगिक और कृषि विद्यालय शुरू करके दलित वर्गों की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना और सुधारना, दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला समाज सुधारक ने मुस्लिमों की पर्दा प्रथा की आलोचना करते हुए सुल्तानगंज ड्रीम 1905 तथा अवरोध वासिनी 1929 नामक लघु कथाएं लिखी? तो ये लिखी थी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। बेगम रुकैया बंगाली पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थी, क्योंकि उन्हें बंगाली मुस्लिम महिला जागृति की जननी माना जाता है। यह एक साहित्यकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक और नारीवादी थी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति के लिए अथक प्रयास किया। उनकी पुस्तक सुल्तानगंज ड्रीम में दुर्लभ नारीवादी साहित्य है, जिसमें एक उन्नत वैज्ञानिक रूप से विकसित समाज के स्वप्न लोक की कल्पना की गई है, जहां लैंगिक भूमिकाएं उल्ट थी, जिसमें पुरुषों को सीमित कर दिया गया और महिलाओं ने दुनिया पर शासन किया। 1916 में उन्होंने अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम नाम से इस्लामी महिला संगठन की स्थापना की। अपनी एक पुस्तक नारी पूजा में उन्होंने स्पष्ट रूप से उस प्रकृति का चित्रण किया जिसमें पर्दा प्रथा ने सदियों से दोनों हिंदू और मुस्लिम धार्मिक समुदायों की महिलाओं को परेशान और अधीन किया है। साथ साथ ही पुरुषों ने भी उनके साथ जानवरों जैसा और कभी कभी जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक सार गर्भित रचना किसने की थी? तो यह की थी ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे 1850 से 1910 एक नारीवादी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। वे अपने प्रकाशित काम स्त्री पुरुष तुलना, महिला और पुरुषों के बीच एक तुलना के लिए जानी जाती है, जो मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुआ। यह पैम्पलेट उच्च जाति पितृसत्ता की आलोचना है और इसे अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिबा राव और सावित्री बाई फुले के सहयोगी थे। उनके सत्य शोधक समाज सत्य खोज की समुदाय संगठन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने महिलाओं के संबंध में लेख लिखे। वे 1882 में आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जो भारत की पहली नारीवादी पुस्तक मानी जाती है। आप है तो वो है ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। ए नंबर ऑप्शन। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 23 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी, जिसका लक्ष्य वंचक ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्न जातियों की रक्षा करना। इस संगठन का पहला अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष फुले तथा मंत्री नारायण राव गोविंद राव कडल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया? तो यह शुरू किया था पुणे के अंदर। पुणे के नानपेट में तात्या साहब भिड़े नामक ब्राह्मण सज्जन के 100 रुपए की मदद से फुले दंपति ने लड़कियों के लिए पाठशाला खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको पेरियार और थनथाई कहा जाता है? तो रामास्वामी नायकर को। ए नंबर ऑप्शन। इरोड वेंकटप्पा और रामास्वामी 17 सितंबर 1879 से 24 सितंबर 1973 एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सहायक थे। उन्हें उनके शिष्य पेरियार या थानथाई पेरियार के नाम से पूछते हैं। तमिल में पेरियार का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति। उन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर दो सूची दे रखी है जिनको मिलान करना है। एक तरफ कुछ कानून दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो उनसे संबंधित व्यक्ति दे रखे हैं। तो बाल विवाह निषेध कानून, तो बाल विवाह निषेध कानून है जो ये राव साहब हरविलास शारदा का है।
राव साहब हरविलास शारदा 3 नंबर। विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून जो 1856 में आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सहमति आयु कानून 1891। तो सहमति सहमति आयु कानून जो 1891 का ये वह जी मालरमा जो 1 नंबर में है, 1 नंबर ऑप्शन। और सती प्रथा उन्मूलन कानून 1829 ये आया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 नंबर। बाल विवाह निषेध कानून राव साहब हरविलास शारदा। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। सहमति की आयु कानून 1891 वह जी मालावरी। और सती प्रथा उन्मूलन कानून 1829 जिसमें राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी नारायण गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। तो स्वामी नारायण गुरु से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन बताना है कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है कि उन्होंने श्री नारायण धर्म परिचालन योगम की स्थापना की थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। वह बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थे। तो वह बौद्ध धर्म से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने तो स्वयं भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी बनवाया था। तो ब नंबर है जो गलत है। 6 नंबर, उन्होंने इजावा समुदाय की सामाजिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की थी। तो ये सत्य है। उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों के बहिष्कार की बात की। तो उन्होंने बहिष्कार की बात नहीं की थी। द नंबर भी गलत है। तो इसमें सही पूछा है तो ए और स, ए और स 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नारायण गुरु ने प्रसिद्ध नारा दिया, एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर, औरो जाति औरो मातम औरो देवम मनुष्य। 1888 में उन्होंने अरुपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। कलावन कोड में उन्होंने जिस एक मंदिर की प्रतिष्ठा की उसमें उन्होंने मूर्तियों के स्थान पर दर्पण रखे। यह उनके संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मात्र है तो एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर निम्नलिखित में से किसका मुख्य संदेश था। तो यह था नारायण गुरु का। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टेनले जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोली चलाई, वह किस कॉलेज से संबंधित थी। तो वह थी डायोसेसन महिला कॉलेज। बीना दास पश्चिमी बंगाल की एक भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थी। उनका जन्म सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद माता पिता के घर हुआ था जो ब्रह्म समाज और स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से शामिल थे। दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन क्षत्रिय संघ की सदस्य थी। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। रिवॉल्वर की आपूर्ति एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी कमला दास गुप्ता ने की थी। उसने 5 गोलियां चलाई लेकिन असफल रही और उसे 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 1939 में अपनी शीघ्र रिहाई के बाद दास कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1942 से 45 तक फिर जेल में रही। 1946 से 47 तक वह बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रही और 1947 से 51 तक पश्चिमी बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जातियों ने उच्च जातियों की रीतियों प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया। इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया गया। तो इसे यह नाम दिया था एमएन श्रीनिवासन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आह्वान किया कि मनुष्य मात्र के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। तो श्री गुरु नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु के किस शिष्य ने अपने गुरु के आह्वान मानव मात्र के लिए एक धर्म एक जाति और एक भगवान को बदलकर मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं कोई जाति नहीं कोई भगवान नहीं कर दिया। तो वो शिष्य कौन थे। तो वो थे साधारण अय्यपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की शुरुआत किसने की थी। तो विठल रामजी शिंदे ने। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की। पी त्यागराज ने। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जस्टिस पार्टी से संबंधित कौन नहीं है। तो वह है तनगुट्री प्रकाशम। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए
उठने वाली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से इसका सही उत्तर चुनिए। तो डॉक्टर टी.एम. नायर और त्यागराज स्टेटी ने जो ये घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उनके प्रति निष्ठा की घोषणा की? 1930 के दशक के उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। तो वह कौन थे जिन्होंने जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था? तो वह था गैर ब्राह्मण संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूचियां दे रखी है, एक तरफ कुछ आंदोलन और पार्टियों के नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम है। तो सबसे पहले व्यक्ति आते हैं एम.सी. राजा। तो एम.सी. राजा जो है ये जस्टिस पार्टी से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर जो आत्म सम्मान आंदोलन। तीसरे नंबर पर है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जो एस.एन.डी.पी. योगम और भाग्य रेड्डी वर्मा ने आदि हिंदू भवन की स्थापना की। तो 1, 4, 3 और 2 द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है ई.वी. रामास्वामी। ई.वी. रामास्वामी ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। दूसरे नंबर पर है अयोती थास ने आदि द्रविड़ मूवमेंट चलाया। तीसरे नंबर पर है नारायण गुरु। तो नारायण गुरु ने जो एस.एन.डी.पी. योगम की स्थापना की थी जो 1 नंबर में है। और चौथे नंबर पर है वी.आर. सिंधे जो द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। तो 4, 3, 1 और 2 बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे एम.सी. राजा। निम्नलिखित संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संगठन दे रखे हैं, कुछ पार्टियां दे रखी है, उनको हमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि इसमें सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? तो सत्य शोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, यह की थी 1873 के अंदर। दूसरे नंबर पर है जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में। तीसरे नंबर पर है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसकी स्थापना नागपुर में 1926 में की गई। और चौथे नंबर पर है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना जो जगजीवन राम ने 1935 में की थी। तो 1873, 1916, 1926 और 1935। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों जो क्रम वाइज है, तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आंदोलन और संगठनों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं एम.सी. राजा जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पर है भाग्य रेड्डी वर्मा ने आदि हिंदू आंदोलन चलाया। तीसरे नंबर पर है रघुपति वेंकट रत्नम नायडू जिन्होंने सोशल प्योरिटी मूवमेंट चलाया। और चौथे नंबर पर है श्रीनिवास पिल्ले द हिंदू प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो 2, 1, 4 और 3 द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल कांग्रेस समिति ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 30 मार्च 1924 को सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय किया जहां पर अछूतों को मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों का उपयोग करने की मनाही थी? तो यह था वाइकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था जिसमें निम्न जातीय इजवाओं और अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट सड़कों के उपयोग के बारे में उनके अधिकारों का दावा किया गया। कांग्रेस के इजवा नेता टी.के. माधवन द्वारा नायर नेताओं के केलपन व के.पी. केशव मेनन के साथ मिलकर चलाए गए इस आंदोलन में नायरों की जाति सभा के नेता मंथन पद्मनाभ पिल्लई ने भी भाग लिया, किंतु गांधी ने यह कहकर वहां के महत्वपूर्ण ईसाई समुदाय को अनावश्यक रूप से आंदोलनों से अलग रखा कि वे हिंदुओं के मामले से दूर ही रहे। मार्च 1925 में महात्मा गांधी वाइकोम गए, किंतु सरकार द्वारा अछूतों के लिए अलग सड़कों का निर्माण करवा दिए जाने पर यह आंदोलन 20 महीने पश्चात छीन पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकम या वाइकोम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए आरंभ किया? तो यह क्या था? मंदिरों के द्वारा निम्न जातियों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु। वास्तव में वाइकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश के स्थान पर मंदिरों के चारों तरफ बनी सड़कों के उपयोग से संबंधित था। विपिन चंद्र भारत का स्वतंत्रता संग्राम हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय 2002 इनके अनुसार जो है मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने अपनी
केरल यात्रा के समय त्रावणकोर की शासिका व अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। अंततः एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मंदिर के बाहर की सड़कें सड़कें तो उनके लिए खोल दी, किंतु भीतर का प्रवेश द्वार वर्जित ही रहा। गांधी जी इस दौरे के समय केरल के किसी भी मंदिर में नहीं गए, क्योंकि इन मंदिरों में अवर्णों के प्रवेश का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, तो यह बात सत्य है। दूसरा, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो यह भी बात सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी के विचार थे कि इसे मूल रूप से स्वीकार किया था। गांधी जी ने जो वर्ण व्यवस्था को मूल रूप से स्वीकार किया था। गांधी जी द्वारा योग्यता के स्थान पर जन्म के आधार पर चतुष्क वर्ण व्यवस्था का समर्थन, सहभोज की पाबंदियों का युक्तिकरण तथा स्वयं व इच्छा शक्ति की साधना के आधार पर मिश्र विवाह पर पाबंदी अम्बेडकर की मान्यताओं के विपरीत थे। गांधी द्वारा पश्चिम की वर्ग व्यवस्थाओं के मुकाबले वर्णाश्रम धर्म को सामाजिक श्रम विभाजन की एक आदर्श प्रतियोगिता विहीन आर्थिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करना अछूतों की सामाजिक गतिशीलता के प्रतिकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर के द्वारा। महारों के आरंभिक नेता कौन थे? तो महारों के आरंभिक नेता थे BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? तो सर्वाधिक आवश्यक था दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर के द्वारा दलितों का स्तर उठाने के लिए सर्वप्रथम संगठित प्रयास किया गया था, तो यह बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से। 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो यह की थी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 1920 के दशक में अपनी बिरादरी के पहले स्नातक डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए सार्वजनिक तालाबों के उपयोग एवं मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार के साथ महार वतन महारों द्वारा गांव के मुखिया के घर पारंपरिक रूप से किया जाने वाला सेवा कार्य की समाप्ति की मांग की। उन्होंने पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अस्पृश्यता विरोधी संघर्ष के लिए अम्बेडकर ने महाड़ में साबदार तालाब सत्याग्रह मार्च 1927, यह सत्याग्रह गांव के सार्वजनिक तालाब के पानी का अस्पृश्यों के लिए भी उपयोग के लिए किया गया था। अमरावती में अम्बा देवी मंदिर प्रवेश 1927, ठाकुर द्वार मंदिर प्रवेश 1927, बंबई में गणपति प्रांगण प्रवेश 1929, पुणे में पार्वती सत्याग्रह 1929-30 और नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1930 में किया गया। 1934 में अम्बेडकर ने नासिक के मंदिर सत्याग्रह को हिंदू धार्मिक ढांचे में रहकर मंदिर प्रवेश, अपने कष्टों का हल खोजने की व्यर्थता के बारे में पत्र लिखा और उन्हें अपनी शक्ति व संसाधन राजनीति तथा शिक्षा पर केंद्रित करने और हिंदू समाज व हिंदू धर्मशास्त्र में आमूल परिवर्तन लाने का सुझाव दिया। दलित हितों के लिए उन्होंने मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927 और जनता 1929 नामक साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या समाचार पत्र भीमराव अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? तो जनता, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, ये तीनों जो पत्रिका है BR अम्बेडकर की है, लेकिन जागृति जो पत्रिका है ये सीताराम भंडारी की है, ना कि BR अम्बेडकर की। तो A नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने भीमराव अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया था, तो मूक नायक के प्रकाशन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक को BR अम्बेडकर ने 1927 में जन समूह के आगे जलाया था? तो वह थी मनुस्मृति। अम्बेडकर ने 1927 में उस समय सनसनी मचा दी जब उन्होंने मनुस्मृति की एक प्रति को सार्वजनिक रूप से जलाकर ब्राह्मणवाद और जातीय उत्पीड़न के खिलाफ अपना अभियान प्रारंभ किया। अम्बेडकर ने कहा कि उन्होंने मनुस्मृति को उस अन्याय के प्रतीक के रूप में जलाया जिसके तहत हम सदियों से कुचला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो BR अम्बेडकर के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? पहला, डॉक्टर अम्बेडकर कोई दुर्बोध चिंतक नहीं थे, परंतु अपने लोगों पर किए गए अत्याचार से प्रभावित होकर नेता बन गए, तो यह सत्य है। दूसरा, मान्य प्रतिष्ठा डॉक्टर अम्बेडकर को एक प्रमुख शब्द है, यह भी सत्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं को ब्राह्मण संस्कृति से बाहर रखा परंतु हिंदू समाज से नहीं, तो यह गलत है। अम्बेडकर ने अपनी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 से करीब 2 माह पहले बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो 6 नंबर जो
गलत है, तो 6 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का संस्थापक था? तो डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस संगठन की स्थापना की? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं की? तो इसमें से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं की गई थी? तो वह संस्था है द पीजेंट एंड वर्कर्स कमेटी। द पीजेंट ऑफ वर्कर्स कमेटी, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने नहीं की। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और द रिपब्लिक पार्टी, इन तीनों की स्थापना जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अम्बेडकर ने राजनीतिक दलों के रूप में 1936 में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा 1942 में द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अपनी मृत्यु के कुछ माह पूर्व 1956 में उन्होंने एक नए दल के रूप में द रिपब्लिक पार्टी की घोषणा की, किंतु यह दल उनकी मृत्यु के बाद ही अस्तित्व में आ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने कौन से दलों की स्थापना की थी? तो इसमें ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की जो स्थापना जो बी आर अम्बेडकर ने की थी। तो 2 और 3, बे नंबर ऑप्शन इसका राइट है। भीमराव रामजी अम्बेडकर द्वारा जाति प्रथा का विनाश निम्न वर्ष में लिखी गई थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने जो जाति प्रथा का विनाश जो लिखा था वह कब लिखा था? तो यह लिखा था 1936 में। निम्न में से कौन सी रचनाएं डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑफ पाकिस्तान, राणा डे गांधी एवं जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो ये चारों या जो बी आर अम्बेडकर की रचनाएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1916 में अम्बेडकर का पहला शोध निबंध द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश फिनांस इन इंडिया प्रकाशित हुआ। उनकी कृतियों में कास्टिस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट 1916, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन इन इट्स सॉल्यूशन 1923, जाति प्रथा का उन्मूलन, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, थॉट ऑफ पाकिस्तान 1940, मिस्टर गांधी एंड इनकैपेसिटी ऑफ अनटचेबल 1943, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल 1945, राणा डे गांधी एंड जिन्ना 1943, शूद्र कौन थे, हु आर द शूद्र 1948, अस्पृश्य जातियां और बुद्धा और उनका धर्म मरणोपरांत जो 1957 में प्रकाशित हुआ, यह प्रसिद्ध कृत्य है। उनकी आखिरी पुस्तक द बुद्धा और कॉल मार्क्स थी, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से मात्र 4 दिन पूर्व ही अंतिम रूप दिया था। अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में अम्बेडकर ने लिखा कि मुसलमान वास्तविकता और गहराई से पाकिस्तान की मांग करते हैं तो उनकी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई अन्य नेता दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी अस्मिता भाव प्रदान किया। तो पहला सत्य है। दूसरा, डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को समर्पित बहिष्कार, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात व अपमान की ओर धकेला था। तो दूसरा भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है, एक तरफ सत्याग्रह दे रखें और दूसरी तरफ उन सत्याग्रहों से संबंधित ईयर दे रखें कि कौन सा सत्याग्रह किस साल हुआ था। तो सबसे पहला जो है यह सत्याग्रह वैकोम सत्याग्रह। तो वैकोम सत्याग्रह हुआ था 1924-25 के अंदर। दूसरे नंबर पर है कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो 1930-35 है। तीसरे नंबर पर है गुरुवायूर सत्याग्रह जो 1931 से 35 और चौथे नंबर पर है मुंशीगांव काली मंदिर सत्याग्रह जो 1929 के अंदर हुआ था। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सम्मिलित है। द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित सत्याग्रहों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ये जो मंदिर सत्याग्रह हुए थे इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो यहाँ अभी देखा था 1930-35 के अंदर हुआ था।
कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो 1930-35 में। दूसरे नंबर पर है मुंशीगंज काली मंदिर सत्याग्रह, तो 1929 में मुंशीगंज काली मंदिर सत्याग्रह जो 1929 में। तीसरे नंबर पर है वाईकोम सत्याग्रह, तो वाईकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था। और चौथे नंबर पर है गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह, तो गुरुवायूर जो मंदिर सत्याग्रह ये 1931 से 35 तक चला था। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो आएगा 3 नंबर वाईकोम सत्याग्रह। वाईकोम सत्याग्रह जो 1924 के अंदर हुआ था। दूसरे नंबर पर आएगा मुंशीगंज काली मंदिर सत्याग्रह, फिर कालाराम मंदिर सत्याग्रह और फिर गुरुवायूर मंदिर सत्याग्रह जो 1931 से 35 तक चला था। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ नेताओं के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ संगठनों के नाम दे रखे हैं कि कौन सा नेता किस संगठन से जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले जो नेता का नाम है वो है एमजी राजा। एमजी राजा जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पर है जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग से संबंधित है। तीसरे नंबर पर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर है जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस से संबंधित। और चौथे नंबर पर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो 3, 1, 2 और 4 बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही जोड़े को चुनिए। यहाँ पर कुछ एसोसिएशन संगठन और उनके स्थापना के वर्ष दे रखे हैं, जो हमें सही कौन सा इनमें से वो बताना है। सबसे पहला दो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन जो 1925 में, ये 1925 में नहीं बल्कि 1926 में नागपुर में स्थापित किया गया था। तो पहला गलत है। दूसरा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस 1929, तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस जो नागपुर में 1929 को नहीं 1930 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग 1935, तो ये सत्य है। चौथा द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1941, तो द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो 1941 में नहीं बल्कि 1942 में स्थापित हुआ था। तो द भी गलत है। तो इसमें सही कथन पूछा है, तो 6 नंबर है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन 2 वक्तव्यों में से बताना है कि हमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है कि गांधी ने सर्वप्रथम अस्पृश्यता को सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया, तो यह बात सत्य है। दूसरे नंबर पर है कि यह कांग्रेस के सामाजिक आधार को व्यापक बनाना चाहते थे, तो यह भी सत्य है। लेकिन जो कारण दे रखा है ये इस कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 वक्तव्य दे रखे हैं। पहला, ब्रिटिश भारत की सरकार अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं कर सके, यह सत्य है। उसे भय था कि इससे भारतीय समाज के कट्टरपंथी वर्ग के साथ वैमनस्य बढ़ेगा, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 वक्तव्य दे रखे हैं। पहला, जातिगत समाज में न्याय स्थापित करने हेतु सबकी समानता लाने का मिशनरियों का मानवतावादी कार्य सराहनीय है, यह सत्य है। दूसरा नंबर, मिशनरियों द्वारा स्थापित औद्योगिक स्कूलों में अनपढ़ कारीगरों के कौशल को विकसित किया और ऐसे नए कारीगर पैदा किए जिनके लिए स्वरोजगार अथवा बेहतर काम की संभावनाएं मौजूद थी। तो ये बात भी सत्य है, लेकिन ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो यह किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शक्ति से रैमजे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की नियुक्त किया था। तो यह किया था ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड 1932 में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रांत में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों से युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात की गई थी। तो यह कौन कौन से प्रांतों में की गई थी। तो यह की गई थी पंजाब में, बंगाल में और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसमें कौन से में नहीं की गई। तो यह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के अलावा प्रत्येक प्रांतीय विधानमंडल में प्राय 3% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा से किसे पृथक निर्वाचन किया गया था। तो हरिजनों को। वास्तव में पारसियों को छोड़कर उपरोक्त सभी विकल्पों को रैमजे मैकडोनाल्ड के
कम्युनल अवार्ड में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था, किंतु हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार पहली बार इसी समय दिया गया था। पारसियों ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो यह अछूतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव के क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, तो ये किसको नहीं की थी, तो ये बौद्धों को, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो यह सत्य है। दूसरा, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो कथन दे रखे हैं। पहला है कि गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन पर बैठे थे, यह सत्य है। वे दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन देने के विरोध कर रहे थे, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो वक्तव्य हैं। पहला है कि महात्मा गांधी द्वारा 1932 में पुणे में उपवास रखा गया, यह सत्य है। दूसरा, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन अधिकारों के प्रावधान के महात्मा गांधी विरोधी थे, तो यह भी सत्य है। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्राधान्यता इसलिए रखा था, तो यह क्यों रखा था, तो यह रखा था मैकजे डोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसके विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, तो वह परिगणित जातियां, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया, पुनः समझौता को, डे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो पुनः समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे वो सितंबर 1932 के अंदर हुए थे, सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 को, डे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 का पुनः समझौता हुआ था, तो यह पुनः समझौता है जो किसके कहाँ हुआ था, तो यह मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत को नहीं मानने के लिए हुआ था, बे नंबर ऑप्शन। पुनः समझौता के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीट में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती की थी, तो यह गिनती बड़ी थी। पुनः समझौता द्वारा प्रांतीय काउंसिलों में साधारण स्थानों में से कुल 148, विपिन चंद्र ने यह संख्या गलती से 147 लिखी है, सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जबकि मैकडोनाल्ड अवार्ड में पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा मात्र 71 सीटें ही दी गई थी। केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से 18% सीटें दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। हालांकि मैकडोनाल्ड अवार्ड में केंद्रीय विधानसभा के संदर्भ में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समझौता के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो पुनः समझौता के जो हस्ताक्षरकर्ता कौन थे इसमें पूछा है, तो पुनः समझौता के जो हस्ताक्षरकर्ता में नेहरू, जिन्ना और गांधी तीनों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इन ऑप्शन में गांधी का नाम भी आ रहा है, जिन्ना के आ रहा है, नेहरू का भी आ रहा है, नेहरू गांधी, तो सभी ऑप्शन में गांधी और नेहरू है, इसलिए इसको गलत क्वेश्चन माना गया है। लेकिन इसमें जो पुनः समझौता में गांधी, महात्मा गांधी के पुत्र थे देवदास गांधी, ये शामिल थे। तो अगर देवदास गांधी को देखा जाए तो गांधी और अम्बेडकर, बे नंबर ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन गांधी से तात्पर्य महात्मा गांधी ही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। उपरोक्त विकल्पों में से दिए गए नामों में नेहरू, जिन्ना और महात्मा गांधी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समझौते पर दलित पक्ष की तरफ से भीमराव अम्बेडकर एवं एम.जी. राजा, जबकि सवर्ण वर्ग की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। दर्जन भर से अधिक अन्य लोगों के से भी इस समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, जिनमें महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी भी शामिल थे। इस दृष्टि से विकल्प बे सही माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरकर्ता कौन था, तो वह था मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का
हस्ताक्षरकर्ता नहीं था तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर ने किए थे, सी राजगोपालाचारी ने किए थे और मदन मोहन मालवीय ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त कथन में निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में पूना पैक्ट से संबंधित है, तो पूना पैक्ट से संबंधित कौन है? तो बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय। 1 और 3 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक समस्या पर निर्णय देते हुए यह घोषणा कर दी कि यदि अछूत समस्या का दोनों पक्षों में कोई सर्वसम्मत फैसला हो जाए तो सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। अतः एक सर्वमान्य हल की तलाश में नेताओं का सम्मेलन 19 सितंबर को मालवीय की अध्यक्षता में बंबई में प्रारंभ हुआ। इससे 2 दिन पहले बंबई में गठित नागरिकों की संकटकालीन समिति की तरफ से घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, मथुरा दास बिशनजी, खेमजी और चुन्नीलाल ब्रजभूषण मेहता को एक प्रतिनिधि यरवदा जेल में गांधी जी से मिल चुका था। इसके बाद लगातार समस्या के समाधान तक यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। उनके उपवास के 5वें दिन 24 सितंबर को सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्ग के बीच एक समझौते जिसका प्रारूप ठक्कर बप्पा ने तैयार किया था पर हस्ताक्षर हो गए, जिस पर दलित पक्ष की तरफ से भीमराव अंबेडकर और MC राजा तथा सवर्ण हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, मुकुंद राव जयकर, श्रीनिवासन, CV मेहता, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, घनश्याम दास बिड़ला, रामेश्वर दास बिड़ला, शंकरलाल बैंकर, VS कामत, गोपाल कृष्ण देवधर, ठक्कर बप्पा, RR बकले, PG सोलंकी, PG बालू, नारायण राव काजलोरकर, गोविंद मालवीय, देवदास गांधी, रसिकलाल विश्वास, PN राजभोग, GA गवई ने भी हस्ताक्षर किए। लल्लू भाई सामलदास, हंसा मेहता, हृदयनाथ कुंजरू, KG लिमई, P कोदंडराव, GK गोडगिल, मनु सूबेदार, अवंतीबाई गोखले, KG चितलिया, राधाकांत मालवीय, AR भट्ट, K नटराजन, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, मथुरा दास बिशनजी, बालचंद हीराचंद आदि ने दूसरे दिन बंबई में हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रकट की। वार्ता के अंत में गांधी जी के विश्वासनाथ दूत सी राजगोपालाचारी ने अम्बेडकर के साथ अपना फाउंटेन पेन बदला। गांधी जी ने स्वयं विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए। यह समझौता यरवदा समझौता अथवा पूना समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के द्वारा प्रांतीय काउंसिलों में साधारण स्थानों में से कुल 148 सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई, जबकि मैकडोनाल्ड अवार्ड में पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा 71 सीटें दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से 18% स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। इन आरक्षित स्थानों का निर्वाचन 2 स्तरों पर होना था। पहले स्तर में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से दलित वर्ग के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्येक आरक्षित स्थान के लिए 4 उम्मीदवारों का चयन किया जाता था और उसके बाद इन 4 उम्मीदवारों में से किसी एक को साधारण चुनाव में संयुक्त निर्वाचन द्वारा चुना जाता था। केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उक्त 4 सदस्य चुनने की निर्वाचन प्रणाली 10 वर्ष, अगर उससे अधिक आपसी सहमति न हुई तो बाद समाप्त हो जाएगी। दलित वर्ग के लिए मताधिकार की योग्यता लोथेन कमेटी की सिफारिश के अनुसार रहेगी। दलित वर्ग के सदस्यों को केवल इस आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा कि वे दलित वर्ग के हैं। इसका पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि नौकरियों में दलित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, बशर्ते कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित वर्ग के सदस्य में हो। सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित वर्ग के सदस्य में हो। प्रत्येक प्रांत को शिक्षा के प्रचार के लिए मिलने वाली धनराशि का यथेष्ट हिस्सा दलित वर्ग पर खर्च किया जाए। वास्तव में इस यरवदा जेल पूना पैक्ट में हरिजनों को मैकडोनाल्ड प्रस्ताव के मुकाबले अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। अंततः 26 सितंबर को ब्रिटिश सरकार ने समझौते को स्वीकार कर लिया और वहां से स्वीकृति आ जाने पर 26 सितंबर 1932 को सायं 5:15 बजे रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, महादेव देसाई, श्रीमती सरोजिनी नायडू की उपस्थिति में महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी के हाथ से नारंगी का रस पीकर अपना उपवास तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से गलत कथन बताना है। गांधी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए।
ये सत्य है। बाद में उनके और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। तो पूना पैक्ट पर गांधी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। तो दूसरा है जो गलत है, तो इसमें गलत कथन पूछा, तो 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। पूना समझौते में दलितों के लिए सरकारी सेवाओं की सीटें आरक्षित नहीं थी, बल्कि यह कहा गया कि स्थानीय संस्थाओं के लिए निर्वाचित होने अथवा सरकारी पदों पर नियुक्त होने के लिए किसी को महज इसलिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा कि वह दलित वर्ग का सदस्य है। विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए जो शैक्षणिक निर्धारित की जाएगी, उसका ख्याल रखते हुए इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि इस क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं में दलित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। वैसे 147 सीटों की संख्या के आधार पर विकल्प दे पूरी तरह सत्य नहीं है। विपिन चंद्र, भारत स्वतंत्रता संघर्ष हिंदी माध्यम के में आरक्षित सीटों की संख्या 147 बताई है, जबकि वास्तव में यह संख्या 148 है। 148 में मद्रास और बंगाल में 30-30, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, सिंध सहित बंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18 और असम में 7 थे। इसका स्रोत जो ये नीचे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दलित वर्ग के लिए 71 और सांप्रदायिक अवार्ड में 71 दी थी, और पूना पैक्ट में जो 147 दी थी। यहाँ 148 है, लेकिन ऑप्शन में 147 है, तो कुछ जगह 147, कुछ पुस्तक में 147 दे रखा है, कुछ में 148 भी दिया हुआ है। यहाँ 147 है, तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें भी गलत कथन बताना है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय तथा राज्य विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। मदन मोहन मालवीय और एमजी राजा ने इसकी सफलता में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी ने इसकी घोषित अवधि के अंत तक अपना उपवास नहीं तोड़ा। तो ये बात है जो गलत है। तो दया नंबर ऐसे पूछा, तो दया नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की, किंतु अम्बेडकर के साथ 24 सितंबर को हुए पुनः समझौता को 26 सितंबर को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद उन्होंने उसी दिन उपवास तोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें था हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, तो ये बात सत्य है। दूसरा, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवा संघ का पहले नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ए नंबर ऑप्शन। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वह थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद में क्रम में रखे। तो यहाँ पर ये कुछ केस दे रखे हैं, इन केस को हमें क्रम वाइज करना है। सबसे पहला आता है फूलमनी का केस। फूलमनी का जो केस है ये है 1889 का, 1889। दूसरे नंबर पर है विजयलक्ष्मी केस। विजयलक्ष्मी केस है जो विजयलक्ष्मी केस 1881 का है। महाराजा अभियोग केस, महाराजा अभियोग केस जो 1862 का है। और चौथे नंबर पर है रुक्माबाई केस, रुक्माबाई केस है जो 1886 का है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा महाराजा अभियोग केस जो 1862 का है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर विजयलक्ष्मी केस, विजयलक्ष्मी केस जो 1881 का है। तीसरे नंबर पर आएगा रुक्माबाई केस जो 1886 का है। और चौथे नंबर पर आएगा फूलमनी केस जो 1889 का है। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। 3, 2, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि दादा भाई नौरोजी भारत में औरतों की दयनीय दशा से परिचित थे, यह सत्य है। बालिका विद्यालय और विधवा पुनर्विवाह संघ पूरे भारत में स्थापित किए गए, यह भी सत्य है। दोनों कथन सत्य है, लेकिन जो ये आर है ये एक ही व्याख्या नहीं है, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह हुई थी 1882 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कास्ट हिंदू वुमन की लेखिका कौन थी? तो पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई सरस्वती की प्रमुख पुस्तकों में स्त्री धर्म नीति 1882, द हाई कास्ट हिंदू वुमन 1888 और स्वयं की आत्मकथा माई टेस्टिमोनी 1907 प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी 1865 से 87 निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो यह थी औषधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभा की स्थापना किसने की? तो आर्य सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई। 6 नंबर ऑप्शन, पंडिता रमाबाई सरस्वती जस्टिस महादेव गोविंद गोविंद रानाडे के सहयोग से 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। इस संस्था को आगे बढ़ाने में रानाडे की पत्नी रमाबाई रानाडे का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ये रमाबाई रानाडे की प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ महिलाओं के या कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित एसोसिएशन या सदन जो संगठन उन्होंने स्थापित किए थे उन संगठनों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई। डी के करवे के द्वारा अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की गई। तीसरे नंबर पर है रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन शुरू किया। और चौथे नंबर पर है मार्गरेट ई कंसिस ने विमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो 3, 4, 1 और 2 बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखिए। तो इसमें सबसे पहला आता है रमाबाई रानाडे का सेवा सदन जो 1909 का है। दूसरे नंबर पर है केशव कर्वे का अनाथ बालिका आश्रम जो 1896 का है। तीसरे नंबर पर है माताजी महारानी तपस्विनी की कलकत्ता महाकाली पाठशाला जो 1893 की। और पंडिता रमाबाई का शारदा सदन जो 1889 का है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा पंडिता रमाबाई का शारदा सदन जो 1889 का। इसके पश्चात माताजी महारानी तपस्वी की कलकत्ता महाकाली पाठशाला जो 1893 की। तीसरे नंबर पर आएगा केशव कर्वे अनाथ बालिका आश्रम जो 1896। और चौथे नंबर पर आएगा रमाबाई रानाडे का सेवा सदन जो 1909 का है। तो 4, 3, 2 और 1 डे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। पंडिता रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए 1889 में मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की गई जिससे कुछ समय बाद पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। महाकाली पाठशाला की स्थापना 1893 में की गई। कर्वे द्वारा अनाथ बालिका एसोसिएशन की स्थापना 1896 में की गई। वे स्वयं इस संस्था के सचिव बने जबकि अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को बनाया गया। श्रीमती रमाबाई रानाडे जो जी के देवधर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 1909 में पुनः सेवा सदन स्थापित किया था। इस संगठन में नर्सों व दाइयों के प्रशिक्षण, मातृत्व व बाल कल्याण को बढ़ावा देने तथा विधवाओं हेतु रोजगार तलाशने के संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी तरह के कार्य के लिए जुलाई 1908 में वीएम मालाबारी ने दयाराम गिंडुमल द्वारा सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो पहला है कि मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट का कहना है कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाओं शिक्षित थे और समाज में आजादी से घूम सकते थे। तो यह बात जो बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर है उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाजों ने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया था। तो यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट में बालिका विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालयों से अधिक और उदार आर्थिक अनुदान देने तथा छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार देने की सिफारिश की। तो 6 नंबर भी सत्य है। चौथा, टोडो केशव और कर्वे उच्च वर्ण की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। तो वो शिक्षा के खिलाफ नहीं थे बल्कि शिक्षा के पक्ष में थे। तो द नंबर है जो गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो द नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? तो 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अपने मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो वह थी मैडम भिकाजी कामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था? तो यह लिया था मैडम कामा और सरदार राणा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टुअर्ट में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था वो फहराया था मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। मैडम भिकाजी कामा, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम भिकाजी कामा से संबंधित यहाँ पर 3 कथन है। पहला है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो यह सत्य है। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, यह भी सत्य है। तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि अवेस्ता पारसियों का पुनीत धार्मिक ग्रंथ है, तो यह सत्य है। दूसरा, मैडम कामा ने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो आर भी सत्य है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बे नंबर ऑप्शन जो इसके अंदर राइट होगा, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी सरला देवी चौधरानी ने। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 इलाहाबाद में की गई थी, जो सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। किसने उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जो लंदन में भारत सचिव में महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए मिलने गया था? तो इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था सरोजिनी नायडू ने। मताधिकार के संदर्भ में संयुक्त संसदीय समिति के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 4 महिलाओं का एक शिष्टमंडल 1919 में लंदन भेजा गया, जिनमें एनी बेसेंट, हीराबाई टाटा और मिथन टाटा भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को मताधिकार देने वाले निम्नलिखित प्रादेशिक विधान मंडलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है बॉम्बे एवं मद्रास। तो बॉम्बे एवं मद्रास ने जो महिलाओं को मताधिकार दिया था विधान मंडलों में, जो दिया था 1921 के अंदर। तो बॉम्बे और मद्रास जो 1921 में दिया। दूसरे नंबर पर है असम, बिहार और उड़ीसा। तो असम, बिहार और उड़ीसा ने दिया था, जो दिया था असम, मध्य प्रांत, बिहार और बंगाल, इन्होंने दिया था 1930 के अंदर। तीसरे नंबर पर है पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल में 1926 में। और संयुक्त प्रांत के अंदर दिया था 1923 में। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास में जो 1921 में दे दिया गया था। दूसरे नंबर पर आएगा संयुक्त प्रांत जो 1923 में। तीसरे नंबर पर आएगा पंजाब और बंगाल जो 1926, और चौथे नंबर पर आएगा असम, बिहार और उड़ीसा जो 1923। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे, तो ये सत्य है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका एनी बेसेंट नहीं बल्कि हेलेना ब्लोवत्स्की थे, तो 2 नंबर है जो गलत है। तीसरा, एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही थी, तो ये भी सत्य है। तो 1 और 3 सही है, तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से गलत कथन बताना है कि वह गलत कथन कौन सा है। तो पहला, वह आयरिश महिला थी, यह सत्य है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी, यह भी सत्य है। वह होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी, यह भी सत्य है। वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका थे, तो यह जो गलत है, तो इसमें गलत कथन ही पूछा है, तो 6 नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला संघ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो यह हुई थी मद्रास के अंदर। 1923 में कई शाखाओं के साथ मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई, जिसने एक बाल गृह भी खोला। 1924 में बंबई में एक जन्म नियंत्रण लीग, बर्थ कंट्रोल लीग की स्थापना की गई, और नवयुग नामक पत्रिका ने इस आंदोलन को गति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1927 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था?
तो यह हुआ था महिला शिक्षा में वृद्धि करने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस प्रेरणादायी व्यक्ति का योगदान था? तो इसमें था मार्गरेट कांजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए उनके संगठन बनाए गए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहला जो संगठन है वो है ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1927 के अंदर। दूसरे नंबर पर है मद्रास विमेन्स इंडियन एसोसिएशन। तो मद्रास विमेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। तीसरे नंबर पर है महिला राष्ट्रीय संघ। महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1928 में। और चौथे नंबर पर है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। तो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा मद्रास वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1923। दूसरे नंबर पर आएगा नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन जो 1925 है। तीसरे नंबर पर आएगा ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जो 1927। और चौथे नंबर पर आएगा महिला राष्ट्रीय संघ जो 1928 है। तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। मद्रास विमेन इंडियन एसोसिएशन 1923, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1925, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस 1927 और महिला राष्ट्रीय संघ 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और संबद्धता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला है कि भारतीय स्त्री महामंडल। भारतीय स्त्री महामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी सरला देवी चौधरानी ने, ये सत्य है। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लेडी मेहराबाई टाटा, ये भी सत्य है। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कंजिस, ये भी सत्य है। और विमेन इंडियन एसोसिएशन तिया, विमेन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तिया नहीं बल्कि मार्गरेट कंजिस और एनी बेसेंट है। तो बे नंबर है जो इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछा है तो बे नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थापकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के राजनीतिक संगठन दे रखे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है लतिका घोष। लतिका घोष ने जो महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर जो नाम है वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की थी। तीसरे नंबर पर है कृष्णाबाई राव। कृष्णाबाई राव जो देश सेविका संघ की स्थापना की। और चौथे नंबर पर है उर्मिला देवी जो नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना की थी। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3, 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ महिलाओं के नाम और दूसरी तरफ है जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है सरला देवी। सरला देवी जो जिब्नेर जरापता। दूसरे नंबर पर है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो उच्च जाति के हिंदू महिला थे। तीसरे नंबर पर है रामेश्वरी नेहरू। रामेश्वरी नेहरू जो स्त्री दर्पण लिखा था। और चौथे नंबर पर है हुक्मो देवी जो कन्या हितकानी सभा की स्थापना की थी। तो 4, 2, 4, 1, 2 और 3 ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित ही करना है। एक तरफ महिलाओं के नाम और दूसरी तरफ उनके चलाए गए कुछ आंदोलन और उनके द्वारा किए गए सम्मेलनों के नाम है। सबसे पहले नंबर पर है मुत्तुस्वामी रेड्डी। मुत्तुस्वामी रेड्डी जिन्होंने वयस्क मताधिकार के लिए कार्य किया। दूसरा नंबर पर है मार्गरेट कंजिस। मार्गरेट कंजिस जो है ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत की थी। तीसरे नंबर पर है सिस्टर सुभाषिनी। सिस्टर सुभाषिनी जो बाल विधवा शिक्षा की बात की थी। और चौथे नंबर पर है सत्या देवी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो 4, 3, 2 और 1 ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 कथन दे रखे हैं जिसमें पहला कथन है कि जब ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया तो सिस्टर सुबा लक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तो ये बात सत्य है। दूसरा, सामाजिक कार्यकर्ता मिठबेनु पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन के नेता भी बने। तो आर है जो गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 नंबर। ए सत्य है वह आर है जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 और
अवरोधवासी ने 1929 नामक लघु कहानियां लिखी जिनमें मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा की आलोचना की गई थी। तो यह लिखी थी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अपने आंदोलनों में महिलाओं को आमंत्रित करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो वह था महिलाओं में आत्मविश्वास व सम्मान की भावना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो यह लिया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, राजकुमारी अमृत कौर ने और सरोजिनी नायडू ने। इन तीनों ने यह जो गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो उपयुक्त सभी, ड नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो इंदिरा गांधी ने 12 वर्ष की उम्र में वानर सेना संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीतिलता वडेदार और उसके क्रांतिकारी गुट ने चिटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ पहाड़तली पर कब दावा बोला था? तो यह 12 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिसे चिटगांव शस्त्रागार हत्या मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई और 1939 में अपनी रिहाई के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई? तो वह थी कल्पना दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो यह हत्या की थी दिसंबर 1931 में। 14 दिसंबर 1931 को कोमिला की 2 स्कूल छात्राओं शांति घोष और सुनीति ने स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों को 16 वर्ष से कम आयु होने के कारण आजीवन कारावास की सजा दी गई। 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह में बीए की उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से गोली चलाई, किंतु उनका निशाना चूक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो वह थी बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वह तोरू दत्त है जो आंग्ल और भारतीय काव्य में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो यह क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं है। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में 2 बंगाली बहनें औरुदत्त और तोरुदत्त ने आंग्ल भारतीय काव्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। तोरुदत्त ने एंशिएंट बैलेड्स ऑफ लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान नामक कविता संग्रह प्रस्तुत किया जिसका स्वरूप अंग्रेजी किंतु विषय वस्तु जो भारतीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं जिनमें पहला है कि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 में हुई थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 में हुई, यह सत्य। अरुणा आसफ अली कांग्रेस महिला स्वयंसेवक कोर के संस्थापक थे। तो यह बात है जो गलत है। तीसरा, बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि लेते समय गवर्नर जनरल पर गोली चला दी थी। तो यह सत्य है। ललिता घोष ने चटगांव शस्त्रागार पर होने वाले दावे में भाग लिया था। तो लतिका घोष ने चटगांव के शस्त्रागार दावे में भाग नहीं लिया था। 4 नंबर भी गलत है। तो इसमें जो 1 नंबर और 3 नंबर 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी नजरुल इस्लाम की मशहूर क्रांतिकारी कविता को प्रकाशित करने का भारी साहस और निर्भीकता किसने दिखाई थी? तो यह दिखाई थी बसंती देवी चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह पटना से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की? तो महिला आत्मरक्षण समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उषा मेहता की ख्याति है। तो उषा मेहता की ख्याति है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता को जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? तो बेगम रोयका ने, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी और अरुणा आसफ अली, इन तीनों ने जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1942 की अगस्त क्रांति में 1942 की अगस्त क्रांति में युवाओं व महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। मध्यम वर्गीय युवाओं ने शहरी तोड़-फोड़ तथा कृषक विद्रोह को प्रेरित करने की कार्रवाइयों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मिदनापुर में हाथ में राष्ट्रीय झंडा लिए जुलूस का नेतृत्व कर रही 73 वर्षीय वीरांगना मातागिनी हजारा को पुलिस ने अपनी गोली का निशाना बनाया। असम के गोहपुर गांव में 20 सितंबर को जनता का एक जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने किया था। उसने पुलिस की चेतावनी की परवाह न करते हुए थाने में घुसने
के प्रयास में अपनी छाती पर गोली खाई। कनकलता के बाद मुकुंद नावती नामक एक युवक इस जुलूस का नेतृत्व करते हुए गोली का शिकार हुए। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी ने भूमिगत कार्यवाहियों के संगठन में काम किया, जो उषा मेहता के 14 अगस्त के कांग्रेस के गुप्त रेडियो कार्यक्रम का संचालन किया। इस अपराध में उषा मेहता व बाबू भाई के 4 साल की सजा दी गई। बनारस की कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले छात्रा दल का नेतृत्व बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की छात्रा स्नेहलता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? तो वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए जानी जाती है। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यवाहियों का संचालन किया। सरकार ने उन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से एक अंग्रेज के मकान में किराएदार रहकर स्वयं को गिरफ्तारी से बचाया। ट्रिब्यून अखबार द्वारा 1942 की क्रांतिकारी की लक्ष्मीबाई घोषित की गई अरुणा आसिफ अली स्वतंत्रता के पश्चात दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी, लेकिन और उन्होंने लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची सुमेलित करनी है। एक तरफ महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाओं का जिक्र कर रखा है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है उषा मेहता का। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरे नंबर पर है कल्पना दत्त जो चिटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल थे। तीसरे नंबर पर है सरोजिनी नायडू जो दर्शाना नमक सत्याग्रह में भाग लिया। और सरला देवी चौधरानी जो भारतीय स्त्री महामंडल की संस्थापिका थी। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 3 और 4 में 4। बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी महिला और दूसरी तरफ है उनके कार्यकलाप, उन्होंने क्या क्या कार्य किए जो हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला नाम आता है सरोजिनी नायडू ने दर्शाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दूसरे नंबर पर है उषा मेहता, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया था। तीसरे नंबर पर है अरुणा आसफ अली जो भूमिगत आंदोलन की एक नेता रही। और चौथे नंबर पर है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो 3, 4, 1 और 2। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिला शिक्षकों का लक्ष्य है ऐसी महिलाओं का सर्जन करना था जो एक बेहतर पत्नी, बेहतर माँ और बेहतर मुस्लिम होगी। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था गेल मिनाल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि भारत में सार्वजनिक मामलों में महिलाओं ने प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद में एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। तो यह बात सत्य है। दूसरा, यदि शक्ति का अर्थ पार्श्विक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पार्श्विक है। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक है तो महिलाएं अमापनीय रूप से पुरुषों से श्रेष्ठतर है। यह बात भी सत्य है, लेकिन यह जो कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन का सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही आज का जो अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान सभा की सदस्य थे? तो इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? तो वह थे बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा के लिए कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी, जिनमें अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई और दाक्षायणी बेलादीन जो मद्रास से थी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित और कमला चौधरी जो संयुक्त प्रांत से थी, एनी मास्करिन त्रावणकोर कोचीन से थी, राजकुमारी अमृत कौर जो मध्य प्रांत से थी, रेणुका राय और लीला राय जो बंगाल से थी, हंसा मेहता जो बंबई से थी, मालती चौधरी जो उड़ीसा, सरोजिनी नायडू बिहार से शामिल थे। राजकुमारी अमृत कौर को मौलिक अधिकारों पर बनी उप समिति में भी शामिल किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का जो चैप्टर दलित और समाज सुधार में महिलाओं की भूमिका। इसके पश्चात हम अगला चैप्टर करेंगे गांधी युग, और गांधी युग के पश्चात एक चैप्टर और रहेगा संवैधानिक विकास। उसके पश्चात हमारी ये जो बुक है पप्पू सिंह प्रजापति की, ये समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।